So students, now we are going to discuss maxima and minima. जानिए क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा। Maxima and minima, these are also called the extreme values. Extreme values of a function. There can be more than one maxima minima for a function. Okay? तो मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है ये समझो, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी डिटेल में पढ़ना है. दिस इज द लार्जेस्ट टॉपिक बेसिकली यू कैन से ऑफ दिस particular chapter. So class, and I think in the next week also 1 to 2 class we can take for this. Okay, and then this chapter will be over. We will move to the integration. After that in September we will start integration definitely. चलिए देखते हैं. So maxima, so what I said, extreme values of a function are called maxima and minima. अब extreme value का क्या मतलब है पहले ये समझो. मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है, फिर हम उसको डिफरेंशिएशन से रिलेट करेंगे. ओके, जरूरी नहीं है कि हर जगह डिफरेंशिएशन से ही मैक्सिमा मिनिमा आए. मैक्सिमा मिनिमा का मीनिंग पहले समझिए, आप जानेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा किसी भी पॉइंट पे कैसे निकाला जा सकता है. आइए बेटा देखो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा का. मैक्सिमा का क्या मतलब होता है ये समझो. ग्राफ से आपको मैं समझाऊंगा. सपोज करो ये एक्स एक्सिस इधर लिया, इधर वाई ले लिया. सो यू कैन से वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. अब ये जो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, इसके ग्राफ लेट अस टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. ध्यान देना, मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ, है ना. मैक्सिमा मिनिमा दोनों आ जाएगा इसमें ही ग्राफ में. लाइक दिस. सपोज कर लो ये रहा, है ना. तो लेट मी टॉक अबाउट ऑब्वियसली दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन. फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर नो एक्स, है ना. सॉरी, फॉर नो टू वैल्यू एक्स, फॉर नो टू वैल्यूज ऑफ वाई देयर इज सिंगल एक्स, है ना. y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए एक ही x होगा. जैसे अगर y लेता हूं यहां पर, तो इस y पे देखो ये x रहा, है ना. ओके, इस y x है ना, वही है. और यहां पर ये भी x हो सकता है. यहां पे x की दो वैल्यू, तो किसी दो x के लिए एक y हो सकता है, पर दो y के लिए एक x नहीं हो सकता है ना. मतलब एक किसी भी एक पार्टिकुलर x की वैल्यू के लिए, जैसे मैं कुछ लेता हूं, मान लो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे y की एक दो वैल्यू नहीं आएगी.
तो वैसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं ना, फंक्शन का डेफिनेशन पता है ना, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी वन एंड ओनली यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, तभी फंक्शन कहलाता है। हाँ आप देखो तो ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, ग्राफिकली इस तरह से लाइन बनाकर चेक कर सकते हैं कि किसी भी एक्स के लिए ग्राफ वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो आप कहीं वर्टिकल लाइन बनाइए, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ पे वैल्यू है पर यहाँ पे ओपन बनाया, ओपन का मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं लेना है, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू आगे वाले पॉइंट पे है। समझा? तो ये तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी फंक्शन का। मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जानबूझ के बनाया है कि हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को कंसीडर कर सकें। अब देखो मैक्सिमा का क्या मतलब होता है पहले ये समझो, उसी तरह से फिर मिनिमा का भी मतलब निकल जाएगा जैसे मैक्सिमा का समझोगे। मैक्सिमा का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम तब कहलाएगी जब उस पॉइंट के आसपास उससे ज्यादा वैल्यू फंक्शन की ना हो। समझे? ओके, ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैं ये वाला पॉइंट देख रहा हूं, मान लो, ध्यान दीजिएगा, सभी कोई ध्यान दीजिए, मैं यहां पर ले रहा हूं, ये पॉइंट ले रहा हूं सब। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a। उसी तरह से मैं ये पॉइंट भी ले लूं, x इक्वल टू b। अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करता हूं तो इन दोनों पॉइंट पे आप देखिए फंक्शन की वैल्यू को, एक तो x इक्वल टू a और दूसरा x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू a पे जो y की वैल्यू है, कुछ वैल्यू होगी यहां पर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। देखो ये रहेगा y, एनी डाउट? दिख रहा है? तो ये रहा y का वैल्यू, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी fa, x की जगह a आ जाएगा। यहां पे x इक्वल टू b, यहां पे y की वैल्यू हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू एफ बी, तो ये आ जाएगा। अब जरा सोचो कि क्या x इक्वल टू ए के अगर मैं थोड़ा राइट जाऊं या थोड़ा लेफ्ट जाऊं तो क्या एफ ए से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है? बोलो। नो सर। थोड़ा ही जाना है, बहुत दूर नहीं जाना है, बस हल्का सा जाना होता है ना, एक दो पॉइंट के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो सबसे ऊंचा है, अगर आप इसको पहाड़ की तरह सोचो तो ये पहाड़ पॉइंट है, तो पहाड़ के टिप पॉइंट से अगर आप थोड़ा लेफ्ट जाएंगे या थोड़ा राइट जाएंगे तो ऑब्वियसली नीचे ही उतरेंगे, ऊपर तो नहीं जाएंगे, है ना? तो आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शन के ग्राफ को देखो, तो यहाँ पे y की वैल्यू को देखो, तो y की वैल्यू जो है वो एफ ए है। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड जाओ तो यहाँ आ जाओगे, तो यहाँ आओगे तो देखो ये वैल्यू आपको इस वैल्यू से नीचे आ गया, नीचे आ गया। यहाँ इधर भी आओगे तो नीचे आ जाओगे, यानी कि नीचे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, डाउनवर्ड आ जाओगे। तो आपको ये पॉइंट कैसा कहलाएगा? दिस पॉइंट इज मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a is the point of maxima, is the point of maxima। ध्यान से समझिएगा इसको, point of maxima। So x equal to a is the point of maxima. Why it is point of maxima? क्योंकि इसके आसपास के किसी भी पॉइंट पे, इसके आसपास के किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू x इक्वल टू a से ज्यादा नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्या ये बात है? ओके, तो मैक्सिमा का मतलब होता है लोकलिटी में देखना है, अपने लोकलिटी में देखना। सच मैक्सिमा इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। यहां देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, बी पे देखो, तो x इक्वल टू बी पे y की वैल्यू, अगर मैं यहां भी, अगर यहां से मैं थोड़ा राइट जाऊं या थोड़ा लेफ्ट जाऊं, थोड़ा राइट जाऊं या थोड़ा लेफ्ट जाऊं, तो फंक्शन की वैल्यू नीचे आएगी, आएगी नीचे। यस सर। तो नीचे आएगी, तो क्या ये भी पॉइंट आपका मैक्सिमा का पॉइंट है? सो x इक्वल टू बी इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ maxima in this graph. X equal to b is also a point of maxima in this graph. Doubt? बोलो।
बताओ, समझा बेटा? बोलो बच्चे, यस। है ना? तो ये दोनों पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हैं। तो यहां देखो, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे ग्राफ स्मूथ है, ग्राफ स्मूथ है मतलब ये डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे टेंजेंट सकते हो, टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा? टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा मैक्सिमा आएगा। टेंजेंट का स्लोप मैक्सिमा पे 0 आएगा, मतलब dy/dx की वैल्यू मैक्सिमा पे 0 होगी। क्या यहाँ पे 0 होगा? क्या यहाँ पे dy कैसे बेटा? यहाँ पे dy/dx निकाल ही नहीं सकते, शार्प पॉइंट है। नहीं होगा सर। तो ये पॉइंट शार्प है। देखो जहां भी शार्प पॉइंट होता है, जहां भी नो, जहां भी पॉइंटेड होता है ग्राफ, तो ग्राफ जहां पॉइंटेड होता है, अच्छे से पॉइंटेड दिखा देता हूं, लो अच्छे से पॉइंटेड दिखा देता हूं, ऐसे बना देते हैं ताकि तुम्हें ढंग से पॉइंटेड दिखे। चलो, है ना? जहां भी ग्राफ पॉइंटेड होता है तो पॉइंटेड ग्राफ पे मैक्सिमम मिनिमा तो एग्जिस्ट कर सकता है, पर वहां पर बोलिए डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं होगा। सो ये आपका कैसा पॉइंट है? ये नॉन डिफरेंशिएबल मैक्सिमा है। दिस इज नॉन, हर एक नॉन डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है ना? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ध्यान देना, नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे ग्राफ स्मूथ है, यानी कि आप टेंजेंट बना सकते हैं। यहां पे टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। यहां पे अगर मैं लेफ्ट साइड में टेंजेंट, पता है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो डिफरेंशिएबल होने के लिए, तो अगर हम लेफ्ट साइड में टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा, और राइट साइड में टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप निगेटिव आएगा। यानी कि दोनों जगह पे राइट और लेफ्ट में टेंजेंट इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। लेकिन ये वाला कैसा है? डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो दिस इज डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चले, इन बातों को आप पहले नोट कर लो बेटा, हाँ, कम ऑन डू दिस। यहां तक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा? डन? यस सर। आइए देखते हैं, यहां तक में कोई डाउट हो तो बता। यहां तक की बात को समझ गए? अब देखो, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट तो ग्राफ से ही निकलेगा, है ना? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन को एनालाइज करने पे, ग्राफ प्लॉट करने पे ही निकलेगा, है ना? वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएबल पॉइंट वाले आएंगे, है ना? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट, ठीक है? तो डिफरेंशिएबल पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। यहां देखो, तो यहां पर आप जानिए, ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए। इवन जहां देखो, यहां मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू है,
और डिफरेंशिएबल है, ये मान लो ये पॉइंट मैंने लिया x इक्वल टू सी, तो इक्वल टू सी जो है, x इक्वल टू सी जो है का पॉइंट है, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू इसके आसपास में कोई नहीं है। यहां भी देखो टेंजेंट बनाया हमने, टेंजेंट, तो अगर मिनिमा पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया है तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है बेटे? क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है? हाँ सर। स्लोप टेंजेंट जीरो है क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां भी स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू जीरो। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, तो नोट कर लीजिए कि एट द differentiable point of at the differentiable point of maxima or minima, the very important question concept पे बनता है, the slope of tangent is equal to zero, hence at maxima, or you can say minima, dy by dx क्या होगा? dx will be equal to 0. Come on, do. मैक्सिमा या मिनिमा दोनों पे ही dx की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना? इस पॉइंट को नोट कर लो। पर कैसे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए? डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। डिफरेंशिएबल पे जो dy by dx की बात ही नहीं कर सकते हैं, वहां तो हमें ग्राफ से या फंक्शन के एनालिसिस करके ही निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। कम ऑन, डू दिस। नोट इट डाउन। हो गया बेटे? Put it down. देखिए यहां तक में कोई डाउट हो बताइए। राघव, हैव यू डन इट? राघव, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, कर sir. लिया इसको? Yes, sir. टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाया आपने एक्सरसाइज? पूरी नहीं हुई है, हाँ जी। पूरी नहीं हुई है सर अभी। बेटा कब करोगे पूरी? दो ही तो क्लास हो रही है, उसमें भी पूरी नहीं करोगे? हो जल्दी जाएगा सर, करो। कर दूंगा। हाँ, आज आज खत्म करिए। जी सर। हो गया, ये नोट हो गया सभी का? शुड आई रब इट? यस सर। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम डिफरेंशिएबल मैक्सिमा, डिफरेंशिएबल मिनिमा की ही बात करेंगे, उसके बाद नॉन डिफरेंशिएबल पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं।
डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। तो डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा पे क्या होता है जानिए, आइए देखेंगे बेटा। डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे, जैसे कि मैं एक कंडीशन आपको लेता हूं, सिंपल सा ग्राफ बनाऊंगा इस बार बिल्कुल, जिसमें एक मैक्सिमा है बस और डिफरेंशिएबल मैक्सिमा है। सपोज करो कि ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें मैक्सिमा है, दिख रहा है आप लोगों को एक मैक्सिमा, है ना। अभी हम मैक्सिमा की बात करें तो एक ऐसा ही ग्राफ लिया जिसमें डिफरेंशिएबल मैक्सिमा है। तो ये देखो, ये वाला पॉइंट सबसे हाई पर है, तो जो ग्राफ में सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ज्यादा जिसके लिए y की वैल्यू है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो लेट अस कॉल दैट x इक्वल टू a। एट x इक्वल टू a पे आपका मैक्सिमा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो x इक्वल टू a पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि टेंजेंट पॉइंट पे बनाओगे तो टेंजेंट आपका पैरेलल टू x एक्सिस बन, सो यू विल गेट द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने टेंजेंट बनाया एंड टेंजेंट इज, दिस इज टेंजेंट, इट्स स्लोप इज 0। dy बाई dx की वैल्यू, दिस इंप्लाइज dy बाई dx एट x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे dy बाई dx की वैल्यू 0 है एंड x इक्वल टू a क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो यहां पर आप देखोगे कि dy बाई dx की वैल्यू 0 है। कम ऑन नोट इट। अब देखो, समझो, बाद में नोट करना, पहले समझ लो। अब ये हमने देखा, अब हम देखते हैं dy बाई dx, लेकिन dy बाई dx तो मिनिमा पे भी 0 होता है। डिफरेंशिएबल मिनिमा हो तो सिर्फ dy बाई dx को 0 करके हम नहीं समझ, या dy बाई dx को 0 जहां पे आएगा वहां से हमें नहीं समझ में आएगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम dy बाई dx को देखते हैं कि dy बाई dx का नेचर कैसा है। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, ये पहला कंडीशन हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन आपका दोनों के लिए कॉमन है, चाहे मैक्सिमम डिफरेंशिएबल के लिए। फर्स्ट कंडीशन, एंड द फर्स्ट कंडीशन इज दैट dy बाई dx इज 0 एट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबल maximum. dy by dx will be 0 at the points of differentiable maximum, है ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, लिख लीजिए। दूसरा कंडीशन है d2y by dx स्क्वायर इज लेस देन 0। अब ये कंडीशन भी अगर नहीं ट्रू होता है तो आगे चेक करेंगे। 0 at the point of लेस देन 0। कैसे आता है लेस देन 0, लॉजिकली इसको आप समझ सकते हैं और मैं इसको बताऊंगा, पहले आप नोट कर लो। सो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट के बाद सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन आपका ये रहा, दिस वन आई हैव रिटन सेकंड कंडीशन। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आप मैक्सिमा कहेंगे डिफरेंशिएबल पॉइंट पे। बट कई बार क्या होता है, मैक्सिमा होता है और ये भी 0 हो जाता है, तो आगे मैं उस पर डिस्कस करूंगा, तो इसको आप समझो। Done? Yes, sir. अब जरा इसका लॉजिक देखिए।
what do we mean by d2y by dx square? This is second derivative. Order derivative. सेकेंड डेरिवेटिव हो गया आपका, है ना। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया d2y अपॉन dx. दिस मींस डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx रिस्पेक्ट टू x. dy by dx का डिफरेंशिएशन. हाँ देखिए, इसका मतलब होता है dy by dx का डिफरेंशिएशन, और dy by dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना. बोलो. Yes, sir. ध्यान से देखना. आओ अब हम देखते हैं कि dy by dx कैसे चेंज हो रहा है मैक्सिमा के पास. ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है. तो बोलो इसे जस्ट पहले देखना, थोड़ा पहले. तो थोड़ा पहले अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो टेंजेंट का स्लोप कैसा है बताओ? पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव है. इस वाले टेंजेंट का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, निगेटिव है? बताइए. पॉजिटिव. पॉजिटिव है ना. तो इधर है पॉजिटिव के अलोंग इंक्लाइन है तो पॉजिटिव होगा, है ना. तो देखो जहां डिफरेंशिएबल मैक्सिमा होता है, ध्यान से सुनना, जहां पर भी डिफरेंशिएबल मैक्सिमा होगा तो डिफरेंशिएबल मैक्सिमा के पहले, थोड़ा ही पहले, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो पॉजिटिव होगा. डिफरेंशिएबल मैक्सिमा पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? जीरो हो गया. और डिफरेंशिएबल मैक्सिमा के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? Negative. देख लो, डिफरेंशिएबल Negative. मैक्सिमा के बाद निगेटिव हो गया. तो आप देखोगे कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है. स्लोप मतलब dy by dx. dy by dx पहले ग्रेटर देन जीरो था, फिर dy by dx इक्वल टू जीरो हो गया, फिर आपका dy by dx लेस देन जीरो हो गया. तो dy by dx पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हो गया, फिर निगेटिव हो गया. तो बताओ dy by dx घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है. घट रहा है ना. कोई भी चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जीरो हो जाए, जीरो से निगेटिव हो जाए, घट रहा है. तो हम कह सकते हैं कि dy by dx इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग x. As you increases the value of x near maxima, as you increases the value of x near maxima, ध्यान दीजिए, जैसे आप आसपास में, है ना, मैक्सिमा के पहले से लेकर मैक्सिमा के बाद तक में, मैक्सिमा के थोड़ा पहले से शुरू करो और मैक्सिमा के थोड़ा बाद आओ. बिफोर मैक्सिमा स्टार्ट करिए और आफ्टर मैक्सिमा मूव करिए. सो एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से सुनना, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x नियर द मैक्सिमा, व्हाट हैपेंस? dy by dx डिक्रीजेज. ये बात समझ में आ रहा है? देख लीजिए, बोलिए बेटा. dy by dx डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है सभी को? बताइए. अभिलेष समझा? बताइए. पीयूष आप बताओ. ये सर बहुत नियरेस्ट पॉइंट के लिए कि सर अगल बगल x को अगर इंक्रीज करेंगे तो सर फिर से डिक्रीज कर जाएगा. हाँ, y हो सकता है आसपास, बिल्कुल जस्ट आसपास के पॉइंट, जस्ट आसपास के पॉइंट के लिए, है ना. हम मिनिमम लोकल में देखते हैं, विसिनिटी में देखते हैं, आसपास का पॉइंट देखते हैं. समझे? क्या देखते हैं? आसपास का. तो आसपास के पॉइंट की बात कर रही है, जस्ट आसपास. बाद में तो ग्राफ चेंज हो सकता है ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लोकल पॉइंट, नियर बाय पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं. समझा ये बात? बताओ. यस सर.
ओके ध्यान दे, तो हम बात कर रहे हैं आसपास के पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इससे जस्ट एक दो पॉइंट आगे और एक दो पॉइंट पीछे की बात होती है। तो इधर तो ग्राफ झुकेगा नीचे, इधर भी झुकेगा नीचे, तो इधर नीचे झुकेगा तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, इधर नीचे झुकेगा तो निगेटिव स्लोप आएगा। तो स्लोप, स्लोप का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से सुनो, dy बाई है वो पहले निगेटिव था, पहले निगेटिव था, सॉरी dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव से जीरो हो गया और जीरो से निगेटिव हो गया। कहा? जहां मैक्सिमा है ना। तो मैक्सिमा के लोग आप देखोगे कि मैक्सिमा के लोकेलिटी में आप देखोगे कि जहां भी मैक्सिमा होगा उसके आसपास में पहले स्लोप पॉजिटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर निगेटिव होगा, डिफरेंशिएबल अगर है तो। वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएबल मैक्सिमा, है ना। तो यानी कि dy बाई डी एक्स घट रहा है, dy बाई डी एक्स घट रहा है। अब dy बाई डी एक्स भी तो एक x का फंक्शन होता है, dy बाई डी एक्स भी तो x का फंक्शन होता है। तो अगर dy बाई डी घट रहा है तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? निगेटिव होता है। Yes, बोलो, sir. डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। तो dy बाई डी एक्स की अभी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव विल बी लेस देन जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव विल बी लेस देन जीरो। कहां? एट मैक्सिमा, मैक्सिमा पे। व्हाई? व्हाई? व्हाई इट इज सो? because dy by dx is decreasing near, है ना, decreasing near maxima. Is that clear? Please note it down beta, because dy by dx is decreasing near maximum. हो गया बेटे? नोट कर लो इसको। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? सभी को ब्लर आ रहा है बेटे? हेलो, so it blur to you also? नो सर। देखिए बेटा, सही है या ब्लर है? सर सही है। हाँ, तो बेटे अगर ब्लर आ रहा है तो आप एक बार रिकनेक्ट करो, बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली। सो प्लीज ट्राई टू रिकनेक्ट वंस अगेन, डू इट इमीडिएटली। आज आपको सही आ रहा है बेटे? आ गया सर। आ गया, देन इट्स फाइन। नाउ डू इट, जल्दी से करो। मिनिमा का भी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं।
हो गया? डन? यस सर। चलिए, तो ये बात आप समझ गए। फर्दर अगले क्लास में डिस्कशन करूंगा मैक्सिमा पे कि और इसके और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस क्या क्या आ सकते हैं। पहले हम सिंप्लीफाइड कंडीशन डिस्कस कर लें। आइए मिनिमा को भी डिस्कस कर लेते हैं बेटे। We will be talking about differentiable minima now. Differentiable minima. Let us talk about differentiable minima. So you will see, let us draw a graph again for minima. Suppose this is x and this is y equal to fx. So the graph could be something like this. This is the graph. So then minima है ना, फंक्शन में देखो यहाँ पे मिनिमा है. Let us say here let टेंजेंट बनाइए. टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? यहाँ भी मिनिमा पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा. dy by dx equal to 0. dy by dx 0 हो जाएगा बेटे. तो यहाँ देख लो, कह लेते हैं चलो b, let x equal to b be some point. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि x equal to b is the point of differentiable minima. So it is the point of differentiable. तो इस पॉइंट पे भी आपको क्या दिखेगा कि जो स्लोप ऑफ है, the slope of tangent, this is tangent and slope of tangent is, slope of tangent means dy by dx. So dy by dx will be 0. So dy by dx is equal to 0. तो ये बात आपने जाना कि मिनिमा पे भी, डिफरेंशियबल मिनिमा के केस में भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 0 है. सो dy by dx is 0. अब हम मिनिमा के केस में भी वैसे ही देखेंगे लोकेलिटी ऑफ मिनिमा, कि यहाँ पर मिनिमा के जस्ट पहले और मिनिमा के जस्ट बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा है. तो मिनिमा के जस्ट पहले अगर आप देखोगे देन द स्लोप ऑफ नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है. हाँ, नहीं डिक्रीज नहीं हो रहा है बेटा. हम x को बढ़ाते हैं, फिर सोचो पहले फिर 0 हो गया, निगेटिव से 0 और 0 के बाद 0 के बाद पॉजिटिव हो गया ना. हाँ यस सर. तो देखो पहले यहाँ पे स्लोप मतलब dy by dx निगेटिव था, फिर यहाँ पे dy by dx 0 था, dy by dx 0 था इस पॉइंट पे थी, और उसके बाद यहाँ जो है dy by dx दैट इज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव हो गया स्लोप. तो जैसे ही आप x को व्हेन x इंक्रीजेज, एज x इंक्रीजेज, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए x को तो इंक्रीजिंग. सो एज यू इंक्रीज द x, जैसे ही आप मिनिमा जो है, देखो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे जैसे ही आप x को इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा? एज यू इंक्रीज द x, तो क्या होगा? नियर द मिनिमा के जस्ट पहले बाद तक. तो जैसे ही आप x को इंक्रीज करोगे आपको क्या दिखेगा? dy by dx पहले निगेटिव था, निगेटिव से 0 हो गया और 0 से पॉजिटिव हो गया. तो निगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, तो बताओ dy by dx क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. So dy by dx is increasing. So we see that dy by dx is increasing on increasing the x
near the differentiable minima, therefore dy by dx कैसा है? Since dy by dx is increasing, तो जो भी इंक्रीजिंग होता है उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाता है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े हो? बताओ बताओ बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था ना कि जो भी इंक्रीजिंग होता है उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर डी dx ऑफ dy by dx, चूंकि dy by dx इंक्रीजिंग है, ध्यान से सुनो, dy by dx इंक्रीजिंग है तो dy by dx का डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया कि d2y by dx स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन क्या हो गया? कंडीशंस क्या हो गए? पहला कंडीशन तो मैक्सिमम मिनिमा का सेम है कि dy by dx उस पॉइंट पे जहां मिनिमा होगा 0 होगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज d2y by dx स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ये दोनों कंडीशन जहां होंगे वहां मिनिमा होगा, डिफरेंशियल मिनिमा होगा, है ना? चलो इस बात को समझ लो, कम ऑन डू दिस, इसको कर लो बेटा। अभी हमें बहुत सारी बातें इस पे डिस्कस करना है, एक दो थ्योरम्स भी जानेंगे हम लोग। दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो dy by dx 0 हो जाता है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे, है ना? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 होगा, कहां पर? जहां पे dy by dx 0 है, जहां dy by dx 0 है और d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा होगा, और जहां dy by dx 0 है पर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो वो मैक्सिमा होगा। ये बात क्लियर हुआ बेटे? कम ऑन टेल मी, बताइए, क्लियर है? आयुष, हाँ सर, क्लियर है सर। सुकन्या, क्लियर है बेटा? Yes, sir. देवेश, क्लियर है सर। पीयूष, यस सर। राघव, क्लियर है बेटा? ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और कंडीशंस जानेंगे, डिफरेंशिएबल मैक्सिमा में और क्या क्या हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल मैक्सिमा मिनिमा में क्या हो सकता है ना? उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपका आता है दैट इज पॉइंट, ये क्या होता है ये भी जानेंगे, पॉइंट ऑफ, है ना? सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वी विल नो अबाउट इट। स्पेलिंग से इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, FLECTION। So in the next class we will discuss beyond this point. Please note it down बच्चों।